और यही संगठन का विकास जो होगा अंत में क्या होगा, अखिल भारतीय संगठन के रूप में इसकी स्थापना होगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये जो ढेर सारे संगठन हैं, इन ढेर सारे संगठनों में भी आप स्टेप देख सकते हैं। जैसे हमने पहले क्या कहा कि प्री पॉलिटिकल क्या है, फिर मैंने कहा कि पॉलिटिकल क्या है, फिर मैंने कहा कि रीजनल पॉलिटिकल क्या है, और फिर नेशनल पॉलिटिक्स क्या है। तो यहां पर जो राज्य हैं, राज्यों के संगठन में भी आप स्टेप देखेंगे, वो थोड़ी देर में हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि राज्यों के राजनीतिक पार्टियों के निर्माण में भी स्टेप हैं, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो कहां कहां के संगठनों की हम बात करने जा रहे हैं, बंगाल की, बंबई की और मद्रास की। तो 3 जगहों के संगठनों की हम बात करने जा रहे हैं, बंगाल, मुंबई और मद्रास। ये 3 महत्वपूर्ण सेक्टर है जहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि हाँ ये चीज हमारा देखेंगे। अब इसमें जो पहला संगठन है जहां पर हम बात करने जा रहे हैं, वो हम बात करने जा रहे हैं बंगाल की। ठीक है, नो डाउट भैया, सब लोग कहते हैं कि ये चैप्टर सब रटने वाले होते हैं, हम भी कह रहे हैं कि रटने वाले होते, कोई अलग नहीं है, हम भी कह रहे हैं कि रटने वाले हैं। लेकिन हम थोड़ी देर में देखिए कि इसमें से बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आप समझने लगेंगे, और यहां तक डेट भी आप समझने लग जाएंगे। बस वो 5 मिनट की बात है ना, वो मैं करके आपको दिखा दूंगा। देखिए, हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि कांग्रेस की स्थापना के 3 चरण हैं। प्री पॉलिटिकल चरण, इसको क्या कहते हैं हम, ये सांस्कृतिक चरण। दूसरा मैंने क्या कहा आपको कि रीजनल पॉलिटिक्स का चरण, और तीसरा मैंने कहा कि ये जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीयता में कन्वर्ट होगा। यही मैंने बताया ना आपको। अब देखिए, ये मैंने आपको ओवरऑल बताया कांग्रेस की स्थापना का। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये प्रवृत्ति बंगाल में भी देखने को मिलेगी, प्रवृत्ति बंगाल में देखने को मिलेगी। देखिए कैसे, ये चीज मैं आपको प्रूव करके दिखा रहा हूं ना, ये आपका क्या है, ये प्रूव करके मैं दिखा दे रहा हूं कि ये चीज कैसी है। देखिए, ये जो बंग प्रकाशक सभा है, ये ब्रह्म समाज के अनुयायियों द्वारा स्थापित की गई। देखिए, प्री पॉलिटिकल पार्टी के लोगों द्वारा स्थापित की गई। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये तीनों संगठनों का नाम देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल इंडिया सोसाइटी ना। इसका मतलब देखिए यहां पर ये जितने संगठन हैं वो लगभग क्या रीजन की बात कर रहे हैं। बात कर रहे हैं किसकी, बंगाल की। अगर ये जमींदार एसोसिएशन है तो बंगाल के लोगों की बात कर रहा है, वो डेलीगेशन दे रहा है कि जमींदारी प्रथा ठीक है, इसको रहने दिया जाए। यानी देखिए यहां पर ये दूसरा फेज यहां से आ गया। यानी देखिए, पहला संगठन किससे संबंधित हो गया, ब्रह्म समाज से। दूसरा संगठन किससे हो गया, रीजन से। अब आप ध्यान से देखिए ना, मैं कोशिश करके कैसे तथ्य से कथ्य को आपको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि जो ऑब्जेक्टिविटी है कैसे सब्जेक्टिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी, वो मैं देखने का प्रयास कर रहा हूं। अब देखिए ध्यान से, अब आप सोचिए, ये कोई कहीं ऐसा नहीं है कि कोई चीज अनायास है ना। अब देखिए 70-75 के बाद या 50 के बाद जितने संगठनों का विकास हुआ, आपको क्या लग रहा है, देखिए ध्यान से, सब में क्या लगा है, इंडिया लगा है। सब में क्या लगा है, नेशनल लगा है। देख रहे हैं, हम आपको अभी क्या समझाने का प्रयास कर रहे थे, ये आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा कि भाई बंगाल के संगठनों के विकास में भी एक आपको कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा। शुरुआत सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा की गई, बंग प्रकाशक सभा ना, फिर लैंड होल्डर सोसाइटी, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल इंडिया सोसाइटी ना। वो सही माने में अभी थोड़ी देर में आपको पढ़ाएंगे। ये सारे संगठन 3 संगठन नहीं, घुमा फिरा के क्या है, वो एक ही संगठन हाँ, वो एक ही संगठन है। ये भारत के लोगों ने स्थापित किया, फिर उन्हीं के प्रयासों से ब्रिटिश लोगों को कुछ जोड़ा गया, बाद में इन्हीं दोनों को क्या किया गया, मर्ज कर दिया गया और यही बन गया। तो ये रियल में 3 संगठन नहीं है, वो एक ही संगठन है। चाहे वो 38 कहिए, 43 कहिए, और क्या है कि 51, वैसे भी 8-3 कितना होता है, 11। तो ये तीनों संगठन एक ही संगठन है। ठीक है,
और यहां पर देखिए ध्यान से कि इंडिया लीग, इंडिया एसोसिएशन, नेटिव प्रेस एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखिए यहां तक आते आते क्या हो गया, 83 तक आते आते नेशनल आ गया, 85 में इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम क्या समझा रहे हैं, हम ये नहीं करें कि इसमें कुछ हम आपको अलग कर रहे हैं, आप भी इस चीज को पढ़ते हैं, लेकिन इसको आप लिटरल रटने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अंदर के कॉन्सेप्ट को समझिए। किसी भी सब्जेक्ट में कार्यकरण का अगर संबंध होगा तो वो विज्ञान हो जाएगा। हर सब्जेक्ट विज्ञान होता है, बस उसमें कार्यकरण का संबंध होना चाहिए। हाँ, उसमें कार्यकरण का संबंध होना चाहिए। तो अगर कार्यकरण का संबंध निकल गया तो हो गया। तो हम पहले ही आपको बताए, ये प्री पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, फिर आपका रीजनल पार्टियां होती हैं, फिर राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं। देखिए ध्यान से, ये सब सांस्कृतिक संगठन है। ये सब क्या है, बंगाल की बात कर रहे हैं। ये देखिए अब इंडिया की बात करना शुरू कर दिए। ये देखिए राष्ट्र की बात करना शुरू किए। हम डेट पर भी अभी बात करेंगे। पहले हम आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि दिमाग स्थिर करके ना इतिहास को पढ़िए। हाँ, इतिहास वैसे भी एकदम ब्रह्म की तरह से है। कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी व्यक्ति है, बिना इतिहास के हो नहीं सकता। बिना इतिहास के कोई सब्जेक्ट नहीं होगा। भौतिक विज्ञान भी है तो उसका इतिहास है। हाँ, बिना इतिहास के कुछ होगा नहीं। ब्रह्म है, पांचवा वेद है। पढ़ना भी उतना आसान नहीं है, पढ़ाना भी उतना आसान नहीं है ना। लेकिन अगर उसको ध्यान से देखा जाए, ध्यान से पढ़ा जाए और कार्यकारण के संबंधों को पढ़ा जाए ना, क्योंकि बहुत से लोगों का क्या हुआ कि इतिहास में आके तमाशा उन्होंने बड़ा क्रिएट किया, कहानी को इतिहास बना दिए ना। कहानी नहीं, कथा नहीं,